हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस ब्यूटीफुल से चैनल CSP इंस्टीट्यूट पाउटा पर। तो जैसा कि आप सबको पता है, अपन ने प्लेन मिरर कवर कर लिया। सबसे पहले अपन ने स्टार्टिंग में यही जाना था कि एक्चुअल में लाइट है क्या, फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझा, उसके जस्ट बाद में अपन आ गए थे फिर प्लेन मिरर की ही बात कर रहे थे। फिर अपन ने इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे। इससे जस्ट लास्ट वाले वीडियो में मैंने प्लेन मिरर से रिलेटेड आपको वीडियो भी इसमें न्यूमेरिकल बताए थे। तो जिन बच्चों का मिस हो गया है वो जस्ट इससे पिछला वीडियो देख सकते हैं बच्चों। अब अपन प्लेन मिरर से आगे बढ़ते हैं और स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं। तो आज अपना टॉपिक है बच्चों स्फेरिकल मिरर। कौन सा मिरर बच्चों? स्फेरिकल मिरर। काफी बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर स्फेरिकल मिरर पर भी वीडियो फटाफट से डाला जाए, तो मैंने स्फेरिकल मिरर पर आज वीडियो बनाने का डिसीजन लिया है। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है आप समझिएगा। देखिए बात समझो, स्फेरिकल मिरर यानी कहीं ना कहीं एक स्फेयर की बात है, यानी स्फेयर की बात होती है। तो अपन ये कह सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द पार्ट ऑफ ए होलो ट्रांसपेरेंट स्फेयर whose one surface is reflecting and another surface is polished। बात समझना, स्फेरिकल मिरर किसी एक होलो ट्रांसपेरेंट स्फेयर का एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें या जिसके एक सरफेस पर पॉलिश कर दी जाती है और एक सरफेस रिफ्लेक्टर का काम करती है। मेरी बात समझना, जैसे मान लो मेरे पास है ये होलो ट्रांसपेरेंट स्फेयर। अब अगर इस होलो ट्रांसपेरेंट स्फेयर में मैंने इस तरह से दो भाग कर लिए, अब ध्यान से देखो एक भाग को, तो बच्चों ऐसा लगेगा जैसे एक कटोरी मेरे हाथ में हो, हाँ या ना। अब इस तरह से ये जो टुकड़ा है, इस टुकड़े में दो सरफेस मुझे नजर आ रही हैं, एक ये अंदर वाली और एक ये बाहर वाली। अब इन दोनों में से जिस सरफेस पर पॉलिश करते हैं उस पॉलिश के हिसाब से बोला जाता है टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर। अभी अगर मैं स्फेरिकल मिरर की ही बात करूं तो स्फेरिकल मिरर अपने आप में किसी ट्रांसपेरेंट होलो स्फेयर का एक ऐसा भाग होता है, एक ऐसा पार्ट होता है जिसकी एक सरफेस पॉलिश्ड होती है और दूसरी सरफेस रिफ्लेक्टिंग होती है। मैं यहां बच्चों डेफिनेशन आपके लिए लिख देता हूं। इट इज डिफाइंड एज the part of transparent hollow sphere whose one surface is reflecting and another is polished। ठीक है बच्चों, मैं बताता हूं आपको करके, आप समझना। जैसे मैंने लिखा टाइप्स ऑफ मिरर, तो बच्चों टाइप्स ऑफ मिरर, देयर आर टू टाइप ऑफ मिरर या टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर, पूरा हेडिंग लिखे तो देयर आर टू टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर। बोले तो एक होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव। तो फर्स्ट में मैंने लिखा बच्चों कॉनकेव मिरर, एक होगा कॉन्वेक्स। मैं दोनों की चर्चाएं कर लूंगा बच्चों, बात समझना। अब ये एक स्फेयर है, आपने कहा सर इसको काटा होगा, बिल्कुल बच्चों, तो काटोगे तो दो पार्ट बनेंगे। आपने कहा सर पॉलिश करने पर डिपेंड करेगा कि कौन सा मिरर बनने वाला है। तो अब कॉनकेव मिरर में क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखना। एक पार्ट ले लिया, ऐसे रख लेता हूं, आपको आसानी से समझ में आएगा। केव का मतलब ये वाला पार्ट लिया, देखना। ए स्फेरिकल मिरर इन विच इनर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग एंड आउटर सरफेस इज पॉलिश्ड। बात समझो, यानी एक ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसकी इनर सरफेस तो क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग। ये तो रिफ्लेक्टिंग फेस हो गया, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई है, और ये क्या है बच्चों, पॉलिश्ड है। बात समझ में आ रही होगी। और इस पूरे बात को या इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम क्या नाम दे रहे हैं, कॉनकेव मिरर। अब अगर हमसे कोई डेफिनेशन की बात करे तो हम क्या कहेंगे, ए स्फेरिकल मिरर हुज
inner surface is reflecting and outer surface is polished is known as concave mirror। बात समझें तो केव शब्द से भी याद रखा जा सकता है। केव मीन्स गुफा। अब इस तरह से ये है तो अंदर ही तो लाइट रे यहां पर आकर के ही तो रिफ्लेक्ट हो सकती है। तो देखिए मैं रिफ्लेक्शन भी करके आप लोगों को बताता हूं बच्चों। लाइट रे ऐसे रिफ्लेक्ट यहां पर टकराएगी, अंदर वहां जा नहीं सकती है तो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। हाँ या ना? आपने कहा सर डेफिनेशन भी लिख दो, तो स्फेरिकल मिरर मैं लिख देता हूं बच्चों आपको। स्फेरिकल मिरर इन विच inner surface is reflecting and outer surface is polished। जिसकी अंदर वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग होती है जबकि आउटर सरफेस पॉलिश्ड होती है, इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। उसको क्या कहते हैं बच्चों? अपन कॉनकेव मिरर कहते हैं। सर जो दूसरा टुकड़ा बचा है उसमें कहां पॉलिश की जाती है? अंदर। तो दूसरा भी ले लेते हैं, फटाफट आप पॉज करके नोट भी कर सकते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर जो होगा बच्चों वो देखो आप, सर उसमें अंदर वाली सरफेस को आप पॉलिश करेंगे, बिल्कुल सही बात, और बाहर वाली होगी रिफ्लेक्टिंग। तो ये हो गई हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और अंदर हमने क्या कर रखी है बच्चों? पॉलिश कर रखी है। अच्छा ये मिरर क्या है? कॉन्वेक्स मिरर है सर, बिल्कुल। डेफिनेशन में क्या चेंज आने वाला है? स्फेरिकल मिरर इन विच इनर सरफेस इज पॉलिश्ड, या तो ऐसे लिख दो, एंड आउटर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। हाँ या ना? क्या मेरी बात क्लियर है क्या बच्चों? तो ऐसा सरफेस जिसकी अंदर वाली सरफेस को पॉलिश, या ऐसा मिरर जिसमें अंदर वाली सरफेस को पॉलिश किया गया हो, बाहर वाली रिफ्लेक्टिंग का काम करे, तो वो कहलाता है कॉन्वेक्स मिरर। या ऐसा मिरर जिसमें अंदर वाली रिफ्लेक्टर का काम करे, बाहर वाली को पॉलिश कर दिया जाए, वो कहलाती है कॉनकेव मिरर। यहां तक बात क्लियर है? अब बच्चों बात आती है कि इन मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो भी जानना हमें जरूरी है। यानी इनमें कुछ टर्म जो होती हैं वो होती है जैसे प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, पोल, अपर्चर, इस तरह की कुछ बातें। तो क्यों ना बच्चों हम वो बात सीख लें। तो आइए नेक्स्ट हेडिंग हम नोट करेंगे, important points related to spherical mirror। important points related to spherical mirror। स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ बिंदु, कुछ पॉइंट्स, ठीक है बच्चों। पहले हम इसको डायग्राम से समझेंगे, फिर डेफिनेशन भी लिख लेंगे। तो पहले अपन इसको डायग्राम से कवर करते हैं। आइए, मैंने ये स्फीयर ले लिया, ये वही ट्रांसपेरेंट होलो स्फीयर है। ध्यान से समझना, आपकी किताब में ऐसा तरीका नहीं है जो मैं बता रहा हूं, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपको समझाऊंगा। आपने कहा सर इसके दो पार्ट बना लीजिए, मैंने कहा ठीक है, ये लो हमने बीच में इसको कट कर लिया, यहां से दो अलग अलग भाग हो गए। सर एक को कॉन्वेक्स बनाइए और एक को कॉनकेव बनाइए, ठीक है बच्चों। मैंने कहा, अब तो तुम भी कह दोगे ये कौन सा है? कॉनकेव मिरर है। मैंने कहा और तुमने कहा। अच्छा अगर यहां पर अंदर पॉलिश हो रही है तो सर ये कॉन्वेक्स मिरर है। वेरी गुड बच्चों, आप समझदार हैं, स्मार्ट भी हैं। ये कॉन्वेक्स मिरर है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब मैं डेफिनेशन किस किस की या कौन कौन से पॉइंट है जो अपन जानना चाह रहे हैं वही देख रहे हैं बच्चों। आइए सबसे पहली बात जो है वो है पोल। अब देखते रहना, सबसे पहला पॉइंट है पोल। अभी मैं डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, केवल इस डायग्राम में आपको समझाऊंगा, फिर एक साथ सारी डेफिनेशन आपको लिख करके दे दूंगा।
समझिए, अब आपको भी यही करना है, पहले डायग्राम ही कॉपी में नोट करना है, उसके बाद में सारी डेफिनेशन नीचे लिख लिए नंबर वाइज। सबसे पहले पोल क्या होता है, देखो स्फेरिकल मिरर में पोल किसे कहते हैं? द ज्योमेट्रिकल सेंटर पॉइंट ऑफ, द ज्योमेट्रिकल सेंटर पॉइंट ऑफ मिरर इज नोन एज पोल। यानी किसी भी स्फेरिकल मिरर, जैसे ये कॉनकेव मिरर ले लिया भैया, इस कॉनकेव मिरर का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर पॉइंट होता है, उस सेंटर पॉइंट को ही हम क्या कहते हैं? इसका पोल कहते हैं। पोल इज डिनोटेड बाय P, तो मैंने यहां पर P लिख दिया। माना कि इसके लिए ये ज्योमेट्रिकल सेंटर पॉइंट है और कॉनकेव मिरर के लिए ये ज्योमेट्रिकल सेंटर पॉइंट है। देन दीज पॉइंट्स आर नोन एज पोल्स। क्लियर है? इनको क्या कहेंगे? पोल्स कहेंगे। सेकेंड टर्म आती है बच्चों हमारे पास, इसका सेंटर या अपर्चर ले लो, अपर्चर। अब मैं आपको बता दूं बच्चों, हमारे सिलेबस में जो स्फेरिकल मिरर है वो बहुत कम डायामीटर के हैं। यानी अब ऐसा नहीं है कि ये इतना ज्यादा कर्व शेप में होगा, नहीं, इतना ज्यादा नहीं होगा, होगा स्फेरिकल मिरर होगा लेकिन बहुत कम। अरे जैसे एक चमकती हुई चम्मच होती है ना, चमकती हुई चम्मच, शाइनिंग स्पून को भी आप स्फेरिकल मिरर समझ सकते हैं। अब अगर ये बहुत छोटा भाग अगर यहां से आप काटोगे तो आपको क्या लगता है? सर ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह ही लगने लग जाएगा, तो बात समझना। तो अपर्चर क्या चीज होता है? द डायामीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। जैसे अब आपका ये है तो इसमें ये हो गया, हालांकि बनाएंगे नहीं अपन, नहीं तो खिचड़ी हो जाएगी भैया, ज्यादा नहीं बनाएंगे। तो द डायामीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज अपर्चर। सीधा सीधा दिमाग में रखिए कि स्फेरिकल मिरर का जो डायामीटर होता है उसको उसका क्या कहते हैं? अपर्चर कहते हैं। लिखवा देंगे बच्चों। पॉइंट नंबर 3 देखिए, पॉइंट नंबर 3 है हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? तो जिस ट्रांसपेरेंट होलो स्फीयर से आपने स्फेरिकल मिरर काटा है, उस स्फीयर के सेंटर को ही सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। दोबारा सुनिएगा, द सेंटर ऑफ ट्रांसपेरेंट होलो स्फीयर इन विच स्फेरिकल मिरर इज कट। यानी कहने का मतलब ये हुआ बच्चों, मेरी बात समझो, कि इस होलो ट्रांसपेरेंट स्फीयर का जो सेंटर होता है, जिससे कि हमने यानी इस स्फीयर से क्या काटा है? ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर काटा है, यानी इनको बनाया है। तो इसका जो सेंटर होगा इस स्फीयर का, इस गोले का जो सेंटर होगा, दैट सेंटर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो इसको डिनोट करते हैं C से, C फॉर सेंटर। अब बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर में खास बात क्या है? बात समझना, बात समझना। तो अगर स्फेरिकल मिरर के किसी भी पॉइंट पर, ध्यान से समझो, स्फेरिकल मिरर के किसी भी पॉइंट पर अगर नॉर्मल ड्रॉ किया जाए, यानी ये जो स्फेरिकल मिरर आपको दिख रहे हैं, इनके किसी भी पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, यानी एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं, देन दिस परपेंडिकुलर लाइन ऑलवेज पासेज थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे मैंने कोई भी एक नॉर्मल इस पे बना दिया यहां पर भैया, ये 90 डिग्री का एंगल बना दिया दोनों पर, ये 180 हो गया पूरा। अब हमेशा जो ये होता है, ये कहां से पास होता है बच्चों? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। इसी तरह से इस वाले मिरर पे भी बना सकते हैं। बात समझ गए क्या? यानी नॉर्मल टू एनी पॉइंट ऑफ सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर ऑलवेज पासेज थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 है बच्चों आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। या फिर ऐसे कह दो कि इस स्फीयर की जो रेडियस होती है वो ही स्फेरिकल मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। तो अब ध्यान से देखें तो इस मिरर के लिए, इन मिरर्स के लिए किसी भी पॉइंट से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस जो होगी वो हमेशा क्या कहलाएगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर ही कहलाएगी।
तो यहां पर ये जो लिखा हुआ है या ये जो डिस्टेंस है इसको आर कह सकता हूं, ये भी आर कह सकता हूं। तो इस स्फीयर की जो रेडियस होती है उसी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्लियर है? और वैसे देखें तो पोल और सेंटर के बीच की डिस्टेंस भी क्या होगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर की होगी। अगला पॉइंट देखिए बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक सीधी लाइन, एक सीधी रेखा जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाती है, दैट लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। तो इस लाइन को कहते हैं बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस। मैं बना के बता रहा हूं आपको, ये प्रिंसिपल एक्सिस यहां पे लिख ले रहा हूं, प्रिंसिपल एक्सिस इसी में लिख देता हूं। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया आपका, 5 पॉइंट भी कवर हो गए। पॉइंट नंबर 6 देखो बच्चों, फोकस। ध्यान से देखना, जब भी कोई लाइट रे किसी भी स्फेरिकल मिरर पर पैरेलल इंसिडेंट होती है, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। जब कोई लाइट रे स्फेरिकल मिरर पर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पैरेलल अगर कोई लाइट रे आती है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करूं तो ऐसा लगता है कि ये यहां से आ रही है, यानी यहां से डाइवर्ज हो रही है। मैं पूरी डेफिनेशन अभी नहीं बोल रहा हूं, पहले यहां भी बना लेता हूं। जब कॉनकेव मिरर के लिए लाइट पैरेलल इंसिडेंट हो रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसा लगता है यहां पर आकर के मिलेगी। लगता क्या है, वास्तव में मिल रही है। तो ध्यान से देखना बच्चों, यहां से तो लग रहा है कि लाइट रे डाइवर्ज हो रही है, लग रहा है, एक्चुअल में डाइवर्ज इस पॉइंट से हो रही है, यहां से फैल रही है, लेकिन एक्चुअल में तो यहां से फैल रही है, लेकिन लग कहां से रहा है? यहां से लग रहा है। देन दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस। फोकस इज डिनोटेड बाय एफ। अच्छा, इस वाले मिरर में क्या लग रहा है? सर लग नहीं रहा है, वास्तव में एक्चुअल में यहां पर आकर के मिल रही है। देन दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस। अब मैं पूरी डेफिनेशन की चर्चा करता हूं। व्हेन लाइट रे is incident on a spherical mirror parallel to the principal axis, then after reflection it meet at a point or appear to diverge from a point। यानी वास्तव में किसी पॉइंट पर मिलती है या किसी पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई लगती है, then these points are known as focus। यानी किसी पॉइंट पर वास्तव में मिल जाए आकर के तो वो पॉइंट फोकस कहलाएगा, और अगर किसी पॉइंट से निकलती हुई लग रही है तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा? फोकस कहलाएगा। ध्यान से देखिए, कॉनकेव मिरर जो है वो लाइट रेज को मिलाता है, और जो कॉन्वेक्स मिरर है वो लाइट रेज को डाइवर्ज करता है, फैलाता है। क्लियर है? ये आपका फोकस हो गया। लास्ट पॉइंट है बच्चों फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, फोकल लंबाई, पोल एंड फोकस के बीच की डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस को कहते हैं फोकल लेंथ। तो मैंने दोनों डायग्राम यानी दोनों मिरर्स के लिए यहां पर दिखा दिया है। क्लियर है मेरी बात? अच्छा बच्चों, तो हमारे इस टॉपिक में यानी स्फेरिकल मिरर में आपको मैंने आज बेसिक इंट्रोडक्शन बताया है। स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स है उनके बारे में डिस्कस किया है। अब रही बच्चों इनकी डेफिनेशंस की बात, मैं नेक्स्ट वीडियो में इनकी डेफिनेशन आपको लिख करके दे दूंगा बच्चों। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। देन इस वीडियो को आप लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बेनिफिट मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।